उल्लासनगर महानगर पालिका में शिवसेना पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया नेले पे दैला। नोटों पे बिकते हैं नेता, बाहर में जाए जनता। हो गई ये बात सच साबित उल्लासनगर के राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक डॉक्टर प्रकाश नाथानी ने स्थायी समिति से दिया इस्तीफा, जिसके वजह से 29 तारीख के चुनाव में स्थायी समिति सभापति में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा बड़ा धोखा। डॉक्टर प्रकाश नाथानी का कहना, भारतीय जनता पार्टी में सीनियर नेता और ईमानदार नेता की कोई कदर नहीं है। केवल 4-5 लोग पार्टी पे बना के बैठे हैं कब्जा, जिसके वजह से पार्टी को हर मुकाम पर मुकी खानी पड़ रही है। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी कवर स्टोरी, आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी और उल्लासनगर शहर जिला शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी क्या कहते हैं, और साथ में उल्लासनगर शहर के भाजपा पार्टी के नगर सेवक डॉक्टर प्रकाश नाथानी ने क्यों दिया स्थायी समिति की सदस्यता से इस्तीफा। आइए जानते हैं पूरी कवर स्टोरी क्या है। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से शिवसेना पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नेले पे दैला दिखाया। उल्लासनगर शहर में 29 तारीख के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति का सभापति चुनने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। उस दिन जो स्थायी समिति के 16 सदस्य हैं अपने ओर से स्थायी समिति का सभापति चुनते हैं। उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, और उसमें 7 सदस्य शिवसेना पार्टी से वास्ता रखते हैं, यानी कि कुछ शिवसेना पार्टी के हैं, कुछ आरपीआई पार्टी के हैं और एक एनसीपी पार्टी का है। ये महाअघाड़ी मिलकर जिनके पास 7 वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास 9 वोट है। अब शिवसेना ने किस प्रकार से पासा फेंका है आपको जानकारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर प्रकाश नाथानी जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, वह काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और एक सीनियर नगर सेवक होने के नाते उन्हें अब तक कोई पद नहीं दिया गया, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार अपने ओर से पद मांगने की कोशिश की है, मगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ही पार्टी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, सारी पोस्टें वही लेते हैं। इस बात का फायदा लेके शिवसेना पार्टी के खासदार श्रीकांत शिंदे और गोपाल लांडगे ने डॉक्टर प्रकाश नाथानी को साथ लेकर महानगर पालिका के आयुक्त के पास उनका स्थायी समिति की सदस्यता से राजीनामा दिलाया। अगर 16 सदस्य में से एक सदस्य चला जाता है तो बाकी बचते हैं 15 सदस्य। 15 सदस्य में भारतीय जनता पार्टी के जो 9 सदस्य थे अब केवल 8 रह गए, मतलब एक के अगर पास 8 रह गए और शिवसेना पार्टी के 7 सदस्य है। अब स्थायी समिति में जो गणित है वो 8 और 7 का बैठा हुआ है, अब भी एक सदस्य ऊपर नीचे है। उसके बाद शिवसेना पार्टी ने एक चाणक्य रणनीति खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्थायी समिति के सदस्य विज्जू चाऊ पाटिल को अपने ओर खींच लिया। उन्हें स्थायी समिति का सभापति बनाने के लिए पहले ही फॉर्म शिवसेना पार्टी ने भरवा दिया था, जिसमें सूचक शिवसेना पार्टी का था और अनुमोदक भी शिवसेना पार्टी का था। मतलब यह तय है कि शिवसेना पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सेंध लगा दी और 29 तारीख के दिन जब चुनाव होगा उसमें शिवसेना पार्टी के जो स्थायी समिति के सदस्य हैं वो विज्जू चाऊ पाटिल को वोट करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्य में से एक सदस्य टूटता है तो शिवसेना पार्टी को 8 सदस्य हो जाते हैं और एक कम होने की वजह से यानी कि बीजेपी को 7 सदस्य होते हैं। अगर 8 सदस्य शिवसेना पार्टी को सभापति चुनते हैं वही सभापति बनता है। तो इस प्रकार से विज्जू चाऊ पाटिल शिवसेना की मदद से भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक होने के बाद भी शिवसेना के मदद के साथ स्थायी समिति का सभापति बनेगा। अभी चुनाव हुए नहीं है, 29 तारीख की तारीख को मुकर्रर किया गया है। तब तक शहर में स्थायी समिति के जो सदस्य हैं हर पार्टी ने अपने लोगों को अपने पास उनको रखा हुआ है, किसी का कोई पता नहीं है। मगर हमने डॉक्टर प्रकाश नाथानी से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपने मन और खुशी से अपने स्थायी समिति सदस्यता से उन्होंने राजीनामा दिया है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। आइए जानते हैं पूरी रणनीति
देखिए किस प्रकार से शिवसेना पार्टी ने एक चाणक्य राजनीति खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर सेंध मारकर अपना सभापति बनाने की पूरी तैयारी की हुई है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक सदस्य विजू चाहू पाटिल को उन्होंने फॉर्म भराया। उसके बाद आज आदरणीय माननीय सांसद श्री श्रीकांत जी शिंदे श्री प्रकाश संरक्षण देकर गोपाल लांडगे के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने इस्तीफा दिलाया। देखिए, राजनीति में सत्ता हमेशा किसी के पास रहती है ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। यही हमारे खासदार थे जिस दिन हमारे एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना एक कर उल्लासनगर से श्रीकांत शिंदे को 72,000 मतों की लीड दिलाई थी। आज जिस कार्यकर्ता का हक छीना जा रहा है उस कार्यकर्ता ने भी श्रीकांत शिंदे के लिए काम किया था। अगर इतने बड़े नेता, इतने ऊंचे कद के नेता ऐसे छोटे छोटे पदों में इन्वॉल्व होंगे और प्रलोभन देकर सदस्यों को तोड़ा जाएगा तो यह सही तरह से लोकतंत्र नहीं है। परिस्थितियां बदलेगी। आज हो सकता है कि हम सत्ता में नहीं हैं, किसी प्रलोभन में हमारे सदस्य टूट रहे हैं या बिखर रहे हैं, लेकिन कल जब ऐसी परिस्थितियां आएगी फिर से सब एक हो जाएगा और श्रीकांत शिंदे फिर से यहां से खासदार का चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त उस कार्यकर्ता के मन में क्या आएगा? मेरा हक तोड़ छीन लिया, मेरा हक छीनने के बाद आज मैं खासदार के लिए काम करूं, कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा श्रीकांत शिंदे जी आपको हाथ जोड़ के विनंती है, अभी भी आपके पास समय है, पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता बनने जा रहा है, हमारा 25 वर्षों का कार्यकर्ता बनने जा रहा है, उसकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको मत तोड़िए। आगे राजनीति पे कई मोड़ों पे मिलेंगे, तब भी हम तुम्हारे साथ तभी हो पाएंगे जब आप ऐसे कठोर और कड़क और कड़वे निर्णय न लेंगे और आप इसको संतुलन करके, बैलेंस करके सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी हर किसी की राजनीति बढ़ सकती है। प्रदीप जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर भाजपा का सदस्य रेजिग्नेशन देने के लिए जा रहा है और वहाँ उनके साथ खासदार जी, अपने शिवसेना के खासदार जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ तो दोनों बाजू से वही बात होगी। आप केवल दोष शिवसेना के खासदार पर थोप रहे हैं, उन्होंने करवाया है, आप अपने सदस्य की गलती नहीं मानते इसमें? देखिए, यहाँ पर 3 सदस्य जो थे, एक विजू पाटिल जी, उनको उन्होंने यह वायदा करके तोड़ा कि आपको सभापति बना रहे हैं। दूसरे हमारे भरत गंगोत्री जी, उनको आज उन्होंने आनन फानन में सभागृह नेता कर दिया। और प्रकाश नाथानी जी बिना प्रलोभन के और बिना इसके तो वो भागे नहीं होंगे। अगर मैं ये मानता हूँ कि आज के तारीख में जो है धन बल की, जो लोगों में आज की मानसिकता है, बहुत ज़्यादा धन आता है, थाना एरिया में बहुत ज़्यादा धन आता है। वर्चस्व की लड़ाई न समझी जाए। वर्चस्व की लड़ाई करने के लिए, छोटी छोटी जीत के लिए आप इस तरह से पैसे लुटाओगे या घोड़ा बाजार करोगे, इससे पैसों से कभी भी लोगों के मन नहीं जीते जा सकते। मन जीतने के लिए जनता के काम करने पड़ते हैं। पैसों की राजनीति बहुत ही संक्षिप्त होती है, टेम्पररी होती है और बहुत शॉर्ट होती है। इसीलिए मैं खासदार जी आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके प्रति मुझे बहुत प्रेम है, मुझे लगाव है, मैं आपको चाहता हूं, आपके जैसा युवा सांसद ने हमारे यहां पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसे काम मत करिए, मेरी अपील को मानिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा पद मुझे वापस दे दीजिए खासदार जी। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक डॉक्टर प्रकाश नाथानी, उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा स्थायी समिति की सदस्यता से? आप अपनी राय दीजिए कि आपने क्यों रेजिग्नेशन दिया, वो राय दीजिए। अभी खाली ऐसा ही है कि सब लोग वही रिपीट करते आ रहे हैं। अब इतने सालों से मैं हूँ, 5 महीने के लिए मांगा था, वो भी नहीं दे रहे हैं। इतने सालों से मांगते आ रहा हूँ, नहीं दे रहे। वही वो एक परिवार को दे रहे, एक ही जने को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। प्रकाश जी, मैं मानता हूँ आप, मेरे को अन्याय हो रहा है, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगा पाप करना पाप है, पाप सहना भी पाप है, मुझे ऐसा लगा। तो इसके लिए मैं कोई मन नहीं समझ में आया। इसके लिए मैं अपना स्टैंडिंग कमेटी सदस्य से अपना राजीनामा दे दिया। अगर उनको जो करना है करे, बैठे रहे, जो करना है करे, मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर जी, मतलब अगर हम ये समझ के चले कि आपने बीजेपी पार्टी का पक्ष ही छोड़ दिया? हाँ,
मतलब आपने बीजेपी पार्टी का पक्ष छोड़ दिया क्या? नहीं भाई, मैंने राजी पक्ष भी मैं छोड़ूंगा मेरा। आपने केवल खाली मैं सबसे समिति सीनियर हूँ। सदस्य से राजीनामा दिया? हाँ, सबसे सीनियर मोस्ट मैं ही हूँ बीजेपी। आज की तारीख में आप भाजपा का कोई भी देखेंगे, आज की तारीख में आप नगर पालिका में देखेंगे, सबसे सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर मैं ही हूँ। बिल्कुल सही। 78 से 78 से जनता पार्टी से लेके मेरे पिताजी थे, तब से मैं कंटिन्यू चलते आ रहा हूँ। बरोबर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, चला रहे तो कब तक चलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन हाँ, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी नाराजगी पार्टी के नेताओं से है, जिसकी वजह से आपने राजीनामा दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं पार्टी में रहूंगा, मैं पार्टी में रहूंगा, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, इतने सालों से हूँ। जनता पार्टी से लेके संघ से लेके भारतीय जनता पार्टी लग रहा हूँ और मैं रहूंगा। अगर पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई करती है डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आप क्या करेंगे? समय बताएगा। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी, हमारे से संपर्क किया आपने, धन्यवाद। धन्यवाद जी, महेश जी, धन्यवाद, आपने मैंने कवर किया। शिंदे भाजपा पार्टी के नगर सेवक प्रकाश नाथानी वो स्थायी समिति के सदस्य थे। उनका इस्तीफा उनको साथ जाके शिवसेना पार्टी कमिश्नर को दिलवाती है। तो शिवसेना पार्टी तोड़ मोड़ की राजनीति कर रही है, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है ताकि उनका स्थायी समिति का चेयरमैन बने। आपका क्या कहना है इसमें, क्या शिवसेना का दोष है? नहीं, मेरे को लगता है प्रदीप रामचंदानी से डॉक्टर नाथानी सीनियर है और वो कई बार खुद के बलबुद्धे पे चुन के, लोगों में से चुन के आए हुए हैं। प्रदीप रामचंदानी खुद चुन के आ नहीं सकता है कभी, वो स्वीकृत सदस्य बन गए ये साल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनको ज़्यादा नॉलेज है महानगर पालिका का, ऐसा मुझे नहीं लगता है। रही बात सीनियर सदस्य, और डॉक्टर नाथानी कई सालों से नगर सेवक रह चुके हैं। उल्लासनगर में नाथानी फैमिली का बड़ा योगदान है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, नाराज़ होके, उनके ऊपर आरोप करके और इस्तीफा देते तो उसमें शिवसेना का कहाँ रोल आता है। उन्होंने आरोप किया भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही आदमी को पद देता है, जब भी देखो तभी उनको ही चेयरमैन बनाती है, इसलिए मैं नाराज़ होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। आज भी सबके सामने बोला है उन्होंने। हमने भी ऐसी बात प्रदीप रामचंदानी को बताई कि डॉक्टर प्रकाश नाथानी अपने मन से उन्होंने पार्टी से हताश होकर इस्तीफा दिया है, राजीनामा दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि फिर खासदार को साथ में जानना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी का उनके ऊपर प्रेशर था। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है खासदार साहब ऐसे छोटे मोटे कामों में ध्यान देंगे। खासदार साहब बड़े पद पे है और बड़े पद का गरिमा उनको मालूम है। और ये नाथानी बितानी को लेके आने के लिए खासदार नहीं, कोई नहीं आए थे, वो खुद आके अपना इस्तीफा देके कमिश्नर के पास चले गए। हमको खासदार साहब को आने की ज़रूरत नहीं। आगे शिवसेना ऐसी कुछ जो रणनीति करती है तो खुद शिवसेना के हम लोग यहाँ पर मजबूत है ना, उनको लेके आके इस्तीफा दिलवाने के लिए खासदार साहब को आने की ज़रूरत ही नहीं। उल्लासनगर में ऐसा कोई नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है। वो नाराज़ थे, उनको भारतीय जनता पार्टी बार बार उनको निगलेक्ट कर रही थी, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। आज की महासभा में ऑनलाइन उन्होंने बताया है। तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बोली है उन्होंने। तो ये बलजबरी करके लाने की जरूरत ही नहीं ना।